डॉक्टर जब वार्ड का दौरा कर रहे थे तो अचानक देखा कि लड़के के हाथ से ऑक्सीमीटर गिर गया था। उसे लगा कि लड़के ने मोबाइल खेलते समय गलती से गिरा दिया, इसलिए वह जल्दी से जाकर उसे फिर से लगा दिया। लेकिन अगले ही पल अलार्म की आवाज अचानक गूंज उठी। डॉक्टर का दिल एकदम से धड़क उठा। उन्होंने जल्दी से लड़के का हाथ छुआ और पाया कि उसका हाथ ठंडा था, यहाँ तक कि नाड़ी भी महसूस नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने तुरंत आपातकालीन कॉल बटन दबाया और जोर से चिल्लाकर दूसरों को मदद के लिए बुलाया, जबकि खुद लड़के को CPR देने में जुट गए। नर्स जल्दी से इमरजेंसी रूम में दौड़ी आई और डॉक्टर को बताया कि ऑब्जर्वेशन रूम में लड़के का दिल धड़कना बंद हो गया है। सभी चिकित्सा कर्मचारी पूरी तरह से हैरान थे। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि निरीक्षण कक्ष में अभी भी कोई घायल है। इस समय डॉक्टर जू को अचानक याद आया कि कुछ समय पहले नर्सिंग प्रमुख ने उन्हें बताया था कि निरीक्षण कक्ष में एक किशोर घायल भी है। हालांकि चोटें देखने में बहुत मामूली लग रही थी, लेकिन उन्हें उसकी जांच करनी थी। पर उस समय वह एक सड़क दुर्घटना के मरीज का इलाज कर रहे थे, इसलिए वह ध्यान नहीं दे पाए। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए डॉक्टर जेंग ने अपना काम छोड़ दिया और तुरंत बगल के निरीक्षण कक्ष की ओर दौड़े। इस समय महिला डॉक्टर अभी भी लड़के को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी और पास की नर्स लड़के को इंट्यूबेशन कर रही थी। डॉक्टर जेंग की आंखों में पछतावा और आत्मग्लानि थी। वह केवल यही चाहते थे कि लड़का बच जाए, अन्यथा वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। असल में जब लड़के को कार दुर्घटना के बाद अस्पताल लाया गया था, तब उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति काफी अच्छी थी। उसने न केवल अपनी मां को सुरक्षित होने की सूचना दी, बल्कि कुछ समय के लिए मोबाइल पर शॉर्ट वीडियो भी देखे। बस पता नहीं कैसे अचानक बेहोश हो गया। अंततः भाग्य ने इस युवा जीवन पर कृपा नहीं की। आधे घंटे की पूरी कोशिश के बाद भी लड़के की जीवन की ज्योति बुझ गई। जल्द ही लड़के की मां अस्पताल पहुंच गई। वह किसी भी तरह से विश्वास नहीं कर पा रही थी कि अभी अभी जिस बेटे से उसने बात की थी वह अब एक ठंडी लाश बन चुका है। दुख के अलावा अधिकतर था अवरोधनीय क्रोध। उसने तुरंत अपने सहायक को अस्पताल के निदेशक को बुलाने के लिए कहा। तब सबको पता चला कि वह महिला वास्तव में अस्पताल के बाहरी चोट केंद्र के बजट की समीक्षा करने वाली सांसद है। ये कहा जा सकता है कि उसके हाथ में अस्पताल के विकास की जीवन मृत्यु की शक्ति है, इसलिए निदेशक भी उसे सावधानी पूर्वक सांत्वना दे रहे थे। हालांकि लड़के की मां इन बातों को बिल्कुल नहीं सुन रही थी। उसने निदेशक से सवाल किया कि डॉक्टर ने तुरंत उसके बेटे की जांच क्यों नहीं की। जब उसका बेटा लाया गया था तो वह पूरी तरह से होश में था, यहाँ तक कि उसने उसे फोन पर बात भी की थी। अब वह इस हालत में कैसे आ गया? चंगी सुनकर अत्यंत दुखी हुए। अगर उनकी लापरवाही नहीं होती तो शायद लड़के की इस तरह मौत नहीं होती। जब महिला अस्पताल पर चिकित्सा दुर्घटना का आरोप लगाने वाली थी, तभी आपातकालीन कक्ष के निदेशक अंदर आए। उन्होंने गंभीरता से महिला को समझाया कि लड़के को एक तरफ छोड़कर किसी ने अनदेखा नहीं किया, बल्कि उपचार की प्राथमिकता सूची में वह पीछे था। आपातकालीन कक्ष में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इलाज नहीं होता, बल्कि गंभीर रूप से घायल मरीजों को प्राथमिकता दी जाती है। जूरन ने कहा कि लड़के के साथ 2 और मरीज भी आए थे। वे दोनों औरत के सचिव थे। एक का दिल धड़कना बंद हो गया था जब उसे लाया गया और दूसरे के फेफड़े और जिगर फट गए थे। इसके विपरीत लड़के की चेतना इतनी स्पष्ट थी कि वह अपनी मां से बात कर सकता था। और जब उससे पूछा गया कि क्या उसे कोई असुविधा या दर्द है, तो उसने कहा कि वह पूरी तरह ठीक है। अगर आप डॉक्टर होते तो आप किसे अंदर भेजते? शायद निदेशक की बातों से प्रभावित होकर